WHO की 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल दुनिया में 8 लाख लोग सुसाइड कमिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 40 सेकंड में एक इंसान की मौत सुसाइड कमिट करने के कारण होती है। लेकिन ये तो वो केसेस है जो सक्सेसफुल होते हैं। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 90 to 95% केसेस में सुसाइड अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। यानी कि दुनिया में जितने लोगों की मौत सुसाइड कमिट करने के कारण हुई है, उससे 20 से 25 गुना ज़्यादा लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। अब अगर रिवर्स कैलकुलेशन करके देखेंगे तो जहां 8 लाख लोगों की मौत सुसाइड अटेम्प्ट करने के कारण होती है, वहीं तकरीबन हर साल 2 करोड़ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 15 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप के बीच में सुसाइड इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। दुनिया में 90% लोग जो सुसाइड के कारण मरते हैं उनको ऑलरेडी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। मतलब अगर 10 लोगों ने सुसाइड कमिट किया है तो उसमें से 9 लोग ऑलरेडी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे होते हैं। इंडिया की बात करेंगे तो दुनिया में जितने लोग सुसाइड कमिट करते हैं हर साल, उसकी 17% लोग इंडिया में सुसाइड कमिट करते हैं, विच इज अराउंड 1,35,000 पीपल पर ईयर। अब अगर इसका रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा, हो सकता है इंडिया में हर साल 33 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग को देखेंगे तो समझ में आएगा कि इंडिया इज ऑन द 144th पोजीशन। इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द सैडेस्ट कंट्री है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग्स बताती हैं। ऐसी कंट्रीज की बात करें जहां पर हर साल सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं, उसमें भी इंडिया की पोजीशन टॉप 21 में आती है। इसका मतलब हर साल इंडिया में 1 लाख में से 16.3 पीपल कमिट सुसाइड। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि जो दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं, ये वही कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2017 से 2019 की हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग देखेंगे तो फिनलैंड वाज द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। लेकिन अब अगर सुसाइड रैंकिंग्स की बात करेंगे तो फिनलैंड की पोजीशन इंडिया की पोजीशन से ठीक 2 पोजीशन नीचे ही है। फिनलैंड में हर साल 1 लाख लोगों में से 15.9 पीपल ट्राई टू कमिट सुसाइड एंड गेट सक्सेस। इसके अलावा अब अगर यूएस की बात करें तो यूएसए भी फिनलैंड से कुछ पोजीशन नीचे हैं। यूएसए में हर साल 1 लाख में से 15.3 पीपल डाई बिकॉज ऑफ सुसाइड। ये वही यूएसए है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग में 18th हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग्स और सुसाइडल रेट्स का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये और ये सभी रिपोर्ट्स बताती हैं। एक बात ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की 17% पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है। इसीलिए वर्ल्ड में जितने सुसाइड हो रहे हैं उसके 17% सुसाइड्स अगर इंडिया में हो रहे हैं तो इट शुड नॉट बी वेरी शॉकिंग। ये काफ़ी प्रोपोर्शनेट है। आई अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सभी सुसाइड और सुसाइडल टेंडेंसी से काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए ये तो मान लेना चाहिए कि सुसाइड का काफ़ी बड़ा रीज़न डिप्रेशन और अदर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। लेकिन डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का क्या कारण होता है? एक इंसान को डिप्रेशन क्यों होता है? ये आप किसी एक्सपर्ट से पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझसे या किसी और यूट्यूबर से बेटर तरीके से आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट समझा सकता है कि एक इंसान को डिप्रेशन क्यों आता है। लेकिन एक इंसान में डिप्रेशन आने के बाद उसके दिमाग में डिप्रेशन टिका कैसे रहता है, वो उससे डील क्यों नहीं कर पाता, ये मैं आपको बताता हूँ। पीपल थिंक एंड टॉक अबाउट डिप्रेशन एज इफ इट इज़ जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि बस ये हमारे दिमाग के अंदर हो। अरे भाई, ये डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता यार, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, दिमाग से निकालो ये। इतने प्रॉब्लम्स तो सबको होते हैं यार, जस्ट चिल ब्रो एंड मूव ऑन, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। भाई डिप्रेशन है, कोई भूत नहीं है कि सिर्फ दिमाग की चीज़ है। पागल है क्या? भूत होते हैं। अनदर बिग प्रॉब्लम इज कि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन वगैरह, हमने इन्हें इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि असली में इनके मायने क्या होते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे सर्दी में नाक बहती है, खांसी में कफिंग होती है, माइग्रेन में सर दर्द होता है। बीमारियाँ अलग हैं तो इनके सिम्टम्स भी अलग हैं, कॉजेज़ भी अलग हैं और ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स भी अलग हैं। इसी तरह मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के भी कॉजेज़ भी अलग हैं, सिम्टम्स भी अलग हैं एंड ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी अलग ही होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमने कभी भी मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ जितना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई डिप्रेशन एग्जिस्ट एंड सुसाइड हैपेंस। हमें ये पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसीलिए डिप्रेशन आता तो है लेकिन फिर जाता नहीं।
आप और मैं चाहे जितना इस बात पर गूगल कर लें, चाहे जितने यूट्यूबर्स इस बात पर और वीडियोस बना लें, लेकिन अल्टीमेटली एक एक्सपर्ट गाइडेंस और एक एक्सपर्ट अटेंशन में जो बात होती है वो कहीं और नहीं होती। एक साइकिल को साइकिल वाला ठीक करता है, बाइक को बाइक वाला और कार को कार वाला, तीनों के मैकेनिक अलग होते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी अपने को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर सिम्टम्स एंड सोल्यूशन ऑन गूगल, उसी गूगल से एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए और उन्हें अभी इसी वक्त कॉन्टैक्ट कीजिए। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके मन में सुसाइडल टेंडेंसीज हैं या आप सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ सिर्फ 120 सेकंड्स के लिए रुक जाइए। इन 120 सेकंड्स में प्लीज़ एक ग्लास पानी पीजिए, कहीं शांति से बैठिए, किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस होती है तो फ़ोन लगाइए या उनसे मिलने चले जाइए। अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। ये 24/7 अवेलेबल है और ये आपकी पक्का इस सुसाइड से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करने में हेल्प करेंगे। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 सेकेंड्स में हो सकता है आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाए। प्लीज़ स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस, एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।